नमस्कार। मैं मनीषा शिरडोणकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रदेश महामंत्री इंदौर से। स्पीक ऑफ इंडिया में मैं आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिव मामा उर्फ शकुनी मामा उर्फ कंस मामा को ये पूछना चाहती हूँ उनसे कि आप बड़ी बड़ी बहुत सारी नौटंकियाँ किया करते थे। कन्याओं का पूजन, कन्याओं के पैर धोना है। नौटंकी जब चुनाव आते हैं उसके पहले आप जो नौटंकियाँ करते हैं, आज एक बच्ची ने आपको ट्वीट करके उसकी परेशानी, उसकी पीड़ा, उसकी तकलीफ बताई कि किस तरह आपके बीजेपी के कार्यकर्ता उसको परेशान कर रहे हैं, उसको किस तरह से सोशल मीडिया पे अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कैसे उसके चरित्र का हनन कर रहे हैं। लेकिन आप एक शब्द नहीं बोले उस पर, आपने चुप्पी साध ली उस पर। क्यों मामा? कहाँ गए मामा जी आप? वो मामा वाला प्रेम खत्म हो गया? बहुत मामा 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 करते हो ना, मेरी भांजियाँ, मेरी बहनें। अब वो भांजियों के प्रति आपका प्रेम कहाँ चला गया? अब वो बहनों के प्रति आपका प्रेम कहाँ चला गया? मत नौटंकी किया करे मामा। नौटंकी की हद कर दी आपने। चुनाव के समय आपको सारी भांजियाँ याद आ जाती, चुनाव के समय आपको सारे बहनें याद आ जाती है, और जब चुनाव नहीं हो तो बहनों के साथ कुछ भी हो, बहन भांजियों के साथ कुछ भी हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बच्ची लोकतंत्र के हत्यारों से सवाल पूछती है तो उसके चरित्र पे उंगली उठाई जाती है। एक बच्ची अपने मन के सवालों को, अपने जो उसके दिल दिमाग में सवाल चल रहे हैं, उस सवाल को पूछना चाहती, वो जानना चाहती कि ऐसा क्यों हुआ, क्या गलत करती है। उसने अपने मत का अधिकार है और उसने अपना मत डाला है, उसने अहम भूमिका निभाई है सरकार बनाने में अपना मतदान करके। और हर एक मतदाता को, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक को यह अधिकार है कि वो सवाल सरकार से भी पूछ सकती है और सरकार के मंत्री संतरियों से भी पूछ सकती है। और जब एक बच्ची सवाल पूछती है तो इतनी मिर्ची क्यों लगती है? आपके बीजेपी के कार्यकर्ता इतनी नीचे स्तर पर क्यों गिर जाते हैं? ऐसा क्या सिखाया जाता है आपकी पार्टी में? ऐसी कौन सी सामाजिक विचारधारा हिंसक पशु से भी बदतर हो जाती है? बेटी बचाओ अभियान चलाते हैं एक तरफ आप, बेटी बचाओ अभियान तब तक समाज में सफल नहीं हो सकता जब तक राजनीतिक पार्टियां कार्यकर्ताओं को संस्कार सिखाने का काम नहीं करती। एक बच्ची के ऊपर इस तरह के आरोप लगते हैं। पहले भी आपके बड़े बड़े नेता पार्टी के, बीजेपी के, महिलाओं पे अभद्र टिप्पणियां करते रहे हैं। क्या बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा यही है? क्या बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घर में बहनें नहीं है? क्या बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घर में बेटियां नहीं है? मैं उन लोगों से भी ये कहना चाहती हूँ जिन्होंने उस बच्ची के ऊपर इस तरह के गंदे आरोप सोशल मीडिया पर किया। मैं इंदौर के कलेक्टर से भी कहना चाहती हूँ, मनीष सिंह जी से, कि आपने 2 दिन पहले आर्डर निकाले थे ना कि कोई भी सोशल मीडिया पे अभद्र शब्द का प्रयोग नहीं करेगा, ऐसा नहीं करेगा, वैसा नहीं करेगा। अब आप कहाँ हैं? क्यों उस बच्ची की एफआईआर दर्ज नहीं हुई? क्यों उन लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई? अभी कोई कांग्रेस का कर देता तो वो अभी तक जेल के अंदर होता। कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। कानून पार्टियां देख के नहीं बदलना चाहिए। गलत को गलत कहना चाहिए और गलत को सजा मिलनी चाहिए। आज उन लोगों से भी मैं कहना चाहती हूँ जिन्होंने उस बच्ची के ऊपर, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी उस बच्ची का, क्योंकि मैं भी एक महिला हूं।
उसकी पीड़ा को, उसके दर्द को, उसकी तकलीफ को, उसके परिवार की तकलीफ को मैं बहुत अच्छे से महसूस कर सकती हूँ। उस बच्ची को कितना कुछ सामना करना पड़ रहा है, समाज का, दुनिया का, आपकी थोड़ी सी बेवकूफ़ी की वजह से। क्या आपकी बहन के साथ, जिन्होंने उस बच्ची को सोशल मीडिया पे इस तरह से गंदे कमेंट्स किए, क्या आपकी बहन के साथ कोई इस तरह के कमेंट आपकी बहन पे करता, आप बर्दाश्त करते? क्या आपकी बेटियों पर इस तरह के कोई कमेंट्स करता, आप बर्दाश्त करते? क्या आपकी माँ पे कोई इस तरह के कमेंट करता तो आप बर्दाश्त करते? नहीं करते, आग बबूला हो जाते। और शायद आप तो है ही, किसी सोच समझ आपकी दिखा रही है, समझ में आ रही है, आप उनका मर्डर तक करने से पहुंच जाते। उस बच्चे की हिम्मत की दाद देती हूँ मैं। वो आज समाज से, दुनिया से लड़ रही है अपने हक की लड़ाई के लिए, और पूरी कांग्रेस पार्टी उस बच्ची के साथ है। समाज का हर एक कार्यकर्ता उस बच्ची के साथ है। मध्य प्रदेश का हर एक माता पिता उस बच्ची के साथ है, क्योंकि आज उस बच्ची के साथ हुआ, कल मध्य प्रदेश की किसी भी बच्ची के साथ होगा। सच बोलने से आप किस किस को रोकेंगे, किस किस की जुबान जाकर पकड़ेंगे? सच तो सच है। जो उस बच्चे ने क्या गलत किया, जो सही जो हुआ वो उसने पूछा, उसके मन में सवाल था, और अगर सवाल था तो उसको पूछना कोई गुनाह है क्या, कोई जुर्म है क्या? और उन पुलिस वालों को भी शर्म आना चाहिए जो ये कहते हैं उस बच्ची से कि तुमको ये अधिकार किसने दिया। तो लोकतंत्र की हत्या करने का उन लोगों को अधिकार किसने दिया? उनसे जाकर नहीं पूछा? वहां तो दुम हिलाते रहते हो आगे पीछे। हिम्मत थी तो उन लोगों से भी जाकर पूछना था, उस बच्ची से पूछने की बजाय, उस बच्ची को न्याय दिलाने की बजाय, उन लोगों को, ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने की बजाय आप उस बच्ची पे सवाल उठा रहे हैं। मैं उन पुलिस वालों से भी कहना चाहती हूँ, इस बच्ची की जगह आपकी बच्ची होती तो क्या करते आप? तब भी यही सवाल पूछते? हद हो गई है। मध्य प्रदेश में ना तो बच्चियां घर में सुरक्षित है ना बाहर सुरक्षित है। अब तो हमसे हमारे बोलने का अधिकार भी छीन लिया गया है। पर हम चुप रहने वालियों में से नहीं है। हम आज की बेटी हैं, हम आज की नारी हैं, और सब पे भारी हैं। जुर्म ना तो सहन करेंगे, ना हम किसी पे होने देंगे। हर जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। संघर्ष करेंगे, हम न्याय लेंगे और उस बच्ची को न्याय दिलाएंगे। हद हो जाती है। एक तरफ मध्य प्रदेश में दिव्यांग बच्ची के साथ बलात्कार होता है, अभी ज्यादा समय की बात नहीं है, कुछ दिन पहले की बात है। एक बच्ची सवाल पूछती है तो उसके चरित्र पर उंगली उठाई जाती है। एक और बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं द्वारा, युवा मोर्चा के पदाधिकारी द्वारा, राम यादव और सह मीडिया प्रभारी पवन पांचाल ने एक दुल्हन को ब्यूटी पार्लर में घुसकर दिन दहाड़े हत्या कर दी। वाह शिव मामा, आपकी बहनें, आपकी भांजियों के साथ अन्याय पे अन्याय होता जा रहा है, उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं, उनके चरित्र पे सोशल मीडिया पे धज्जियां उड़ाई जा रही है और आप चुप बैठे हैं। शर्म आना चाहिए आपको। किस मुंह से आप अपने आप को मामा कहते हैं? मैंने पहले भी कहा कि मामा का अर्थ नहीं पता है आपको। आप पहले मामा के अर्थ समझिए। उसमें 2 बार आता है माँ माँ। माँ जो होती है वो एक की होती है, लेकिन माँ माँ इसमें डबल माँ हो जाती है, उसकी जवाबदारी भी डबल हो जाती है।
कहाँ बेटियां सुरक्षित? मध्य प्रदेश में ना बाहर सुरक्षित है, ना घर में सुरक्षित है। ये नौटंकियां बंद कीजिए और मामा जी चुप्पिया तोड़िए। शकुनी मामा, महाभारत के शकुनी मामा के समय में भी ना भांजे सुरक्षित थे, ना भांजिया सुरक्षित थी, और अब भी आपके राज्य में भी ना भांजे सुरक्षित है, ना भांजिया सुरक्षित है, ना बहनें सुरक्षित है। एक नाना जी जब दूसरे देश हमला करते हैं, देश की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, वो चुप्पी साधे बैठ जाते हैं। एक मध्य प्रदेश के मामा जी मध्य प्रदेश की बहनों के साथ, भांजियों के साथ बलात्कार होते हैं, उनके चरित्र का हनन होता है, उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है और उसकी एफआईआर तक नहीं लिखी जाती है, उल्टे उसी से सवाल किए जाते हैं। ये मत भूलिए मामा जी कि यहाँ के बाद एक कोर्ट वहां पर भी है, वहां जवाब देना है आपको इन सब चीजों का। वहां कुछ सिफारिश नहीं चलेगी, वहां दूध का दूध और पानी का पानी होगा। वहां किस मुंह से जाएंगे आप? 100 ब्राह्मण के बराबर एक भांजी होती है, और आपकी भांजियों के साथ आए दिन इस तरह का व्यवहार मध्य प्रदेश में हो रहा है और आप चुप बैठे हैं। कानून की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है और आप चुप हैं। एक बच्ची सवाल पूछती है, उस पे सवाल किए जाते हैं, आप चुप हैं। न्याय का साथ दीजिए, सच बोलने की हिम्मत दिखाइए, उस बच्ची को न्याय दिलाइए। हमें उम्मीद है कि थोड़ी अगर आप में शर्म बची होगी, थोड़ी इंसानियत बची होगी। आपके घर में भी बहन बेटियां हैं शिव मामा, ये मत भूलिए कि साधना सिंह जी भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहू है, वो भी किसी की बहन है। मैं उनसे भी कहना चाहूंगी कि वो भी अपने पति से कहे कि मध्य प्रदेश में जो महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, उनके साथ इस तरह के अन्याय हो रहे हैं, सवाल पूछने पे उनके चरित्र पे उंगलियां उठाई नहीं जाती, उनका चरित्र हनन किया जाता है, अभद्र भाषाएं प्रयोग की जाती सोशल मीडिया पे, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। कब तक चुप रहेंगी आप? मैं मध्य प्रदेश ही नहीं, और मैं इंदौर की पूर्व सांसद महिला है सुमित्रा ताई, आप भी ये मां अहिल्या की नगरी में रहती हैं और मां अहिल्या कभी अन्याय नहीं होने देती है थी। आप कैसे अन्याय होने दे रही हैं? आप क्यों चुप हैं? एक बच्ची के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, फिर आप क्यों चुप हैं? एक और अभी नई नई मंत्री बनी है उषा दीदी, उनसे भी मैं कहना चाहती हूँ, आप महिला हैं, इंदौर से मंत्री बनी हैं, एक महिला के साथ इस तरह से व्यवहार हो रहा है आपकी पार्टी के द्वारा, आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, आप चुप क्यों हैं? कहाँ गई आपकी कटार? निकालिए अब उस कटार को। नहीं तो वो कटार रखने से मतलब क्या? और दिखावे के लिए कटार है उषा दीदी वो। आप लोग भी चुप हैं, बड़े शर्म की बात है। आप इंदौर से महिला मंत्री हैं और फिर भी एक महिला के साथ आपकी पार्टी के लोग इस तरह का दुर्व्यवहार करते हैं, इस तरह से सोशल मीडिया पे अभद्र शब्दों की झड़ी लगाते हैं, उस पे उसके चरित्र पे इस तरह गंदे गंदे आरोप लगाते हैं। यह मत भूलिए अभी उस बच्ची की शादी भी नहीं हुई है।
पूरा भविष्य उसका अंधकार में डाल दिया है, उसके पूरे भविष्य पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। थोड़ी तो शर्म कीजिए। ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और कठोर से कठोर सजा इन लोगों को मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा कोई भी किसी भी बहन बेटी के साथ इस तरह की हरकत करने से पहले 100 बार सोचे। इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह जी से भी मैं कहना चाहती हूँ कि आपके 2 दिन के पहले के बयान को याद कीजिए और इस पर कार्रवाई करवाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।